आई जी सिंध की तब्दीली। सिंध हुकूमत डट गई। कलीम इमाम को रुखसत पर भेजने का फैसला। मुर्तजा वहाब का कहना है आई जी की तब्दीली के लिए वजीर आला की वजीर आजम से बामानी बात हुई। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक ही है। फिरदौस शमीम का फैसले को एक तरफा कहना गलत है। उस्मान बुज़दार या महमूद खान फैसला करते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। इधर सिंध हुकूमत ने नए आई जी के लिए मुश्ताक मेहर, गुलाम कादिर थेबू और कामरान फजल के नाम वफाक को अरसाल कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर पर गौर का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में इशू पर दोबारा बात होना वादी में संगीन सूरत हाल का इतराफ है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने ब्रीफिंग में कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में मकबूजा कश्मीर को फिर मुतनाज़िया तस्लीम किया गया। भारत वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। माइक पॉम्पियो समेत आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात, कश्मीर की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर बात होगी। मीडिया गुफ्तगू में बोले अफगान अमल में अच्छी पेशरफ्त हुई है। तालिबान ने मुतशद्दिद रवैयों में कमी लाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों से मुलाकातें की और मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया। मुल्क में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। 96 अफराद जख्मी और दर्जनों मकानात तबाह हुए। NDMA ने बर्फबारी से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बेशतर अजला की राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। रेस्क्यू इदारों के साथ पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। खेमे, कंबल, राशन और अद्वियात की तकसीम। मुतासरा इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। बच्ची अगवा केस में सेनेटर सरफराज बुख्ती की जमानत मंसूख। कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार किया मगर अपनी गाड़ी में थाने रवानगी का कहा और चकमा देकर फरार हो गए। कमसन बच्ची को जबरदस्ती साथ ले जाने पर अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपने बयान में सरफराज बुख्ती का कहना था इनको सियासी मकासद के लिए फंसाया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की। 17 दिसंबर के फैसले में गैर मुतमईन हूँ। अदालत उज़्मा खुसूसी अदालत का फैसला कल अदम करार थे। गोशवारे जमा न करवाने वाले अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। 318 अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। सेनेट के 12 और कौमी असम्बली के 70 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल की गई। वज़ीर कानून फरोग नसीम, वज़ीर साइंस फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी शामिल। जरताज गुल, शहला रजा, सईद गनी और चौधरी निसार की रुकनियत भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत का एक और अनोखा इक़दाम। नैब तहकीकात का सामना करने वाले ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को नवाज दिया। ओमनी ग्रुप समेत 29 शुगर मिलों के लिए 4 अरब 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी। ज़राए के मुताबिक ओमनी की न्यू दादू शुगर मिल्स को 18 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह की खाना पड़ेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का शब कदर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले 900 जवानों ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा भी किया। कबायली अजला के लिए 83 अरब रुपए की मंसूबों की प्लानिंग शुरू कर दी। सूबे में सड़कों को जाल बिछा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मीडिया गुफ्तगू। DI खान में ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए काम जल्द शुरू करने का ऐलान। गैस प्रेशर में कमी का मसला भी जल्द हल करने का वादा।
कराची में वाटर बोर्ड की नाअहली मिली भगत से करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त होने का इंकशाफ। एसएसपी मलिर की जानिब से अदालत में जमा रिपोर्ट के मुताबिक वाटर बोर्ड 43 प्राइवेट अफराद के साथ मिलकर सरकारी पानी फरोख्त करता है। सरकारी लाइन्स में कट लगाकर वाटर टैंकर भी भरे जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। हारिस रऊफ, इरफान अली, इमाद बट, जिशान अशरफ की धमाकेदार एंट्री। फहीम अशरफ, शाहीन शाह, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की टीम में वापसी। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल खान, मूसा खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में बात होगी ओमनी ग्रुप की, जिसे नवाजने का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ जिक्र होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने आईजी सिंध की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहते हैं कि आईजी को रुखसत पर भेजने के फैसले की कई वजूहात हैं। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को आईजी सिंध से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आईजीज़ की तब्दीली पर कोई सवाल नहीं उठाता। तनकीद का सामना पुलिस को नहीं, हुकूमत वक्त को करना पड़ता है। पुलिस बाइख्तियार इदारा है, लेकिन सिंध हुकूमत और सेफ्टी कमीशन को जवाबदेह है। पुलिस के हाथों शहरियों की हलाकत पर सवाल पूछकर क्या बुरा करते हैं? आईजी सिंध कलीम इमाम की तब्दीली का मामला। सिंध हुकूमत ने नए आईजी के लिए 3 नाम वफाक को भेज दिए। मुश्ताक मेहर, गुलाम कादिर थेपो और कामरान फजल के नाम तजवीज किए गए हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं सैयद कलीम इमाम के दौर में पुलिस की कारकर्दगी में तनज़्ज़ुली आई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हैं तो 2019 के साल में 2018 के मुकाबले में तनज़्ज़ुली आई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में खराब हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मुर्तजा वहाब बोले आईजी को हटाने का फैसला एक तरफा तौर पर नहीं किया। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम से मुलाकात में भी बात की थी। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को रिक्वेस्ट की कि जी मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द इनकम्बेंट इंस्पेक्टर जनरल और मैं इनके रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास वो कंपेलिंग रीजंस है जो तफसीलात वजीर आला ने वजीर आजम से शेयर की। मुर्तजा वहाब का कहना था कि पंजाब और केपीके में आईजीज की तब्दीली हुई, लेकिन इस पर कोई एतराज नहीं किया जाता। कुछ लोग जाती और सियासी मकासद के लिए मामलात को अदालत में ले जाते हैं। कैमरामैन अली इमरान के साथ वक्कास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि आईजी सिंध का मसला जल्द हल होता नजर नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध पर जो चार्जशीट लगाई है उस पर आईजी सिंध का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चांद नवाब ने फिरदौस शमीम नकवी के साथ मौजूद हैं और उनसे बात की है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी चांद नवाब, बताइएगा इस मामले पर क्या कहना है? जी हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी साहब। उनसे बात करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब से कि वो आईजी के मसले को कैसे देख रहे हैं। जो कराची की और सिंध की क़यादत है वो आईजी के बारे में क्या स्टैंड ले रही है और वफाक और वज़ीर आज़म क्या स्टैंड ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सिंध की पुलिस है मसला, आईजी साहब मसला नहीं है। सिंध की पुलिस जो है वो सिंध के अवाम की तवक्कुआत के लिहाज से परफॉर्म नहीं कर पा रही और उसकी मेन वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है वो हुकूमत वक्त की बेजा इंटरफेरेंस पुलिस के मामले में और करप्शन है। थाने बिकते हैं, पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, पुलिस पॉलिटिसाइज हुई है। आप कोई भी आईजी ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नाम मुश्ताक मेहर कर दीजिए, एडी ख्वाजा कर दीजिए, कलीम इमाम कर दिए, ये सारे अफसरान आईजी तक पहुँचे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इन्होंने कारकर्दगी की होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये नाकारा लोग हैं। ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे सिंध के अंदर, ये वजह ढूंढने की है। और ये वजह जब हम ढूंढते हैं तो हमें ये पता है कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ फंडिंग है। इसीलिए रेंजर्स 30 साल से सिंध के अंदर है, बाकी किसी सूबे में रेंजर्स की इतनी इंटरफेरेंस नहीं है, इससे कि सिंध हुकूमत ने अपनी पुलिस फोर्स को बिल्ड नहीं किया। आईजी का मसला कब तक हल हो जाएगा कलीम इमाम?
مجھے کوئی بہت جلدی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ، اس سے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پولیس فورس کے افسران بھی اس معاملے سے کافی پریشان ہیں، اور جس طرح اے ڈی خواجہ صاحب کا معاملہ چل رہا تھا مجھے لگتا ہے یہ بھی کچھ اسی طرف جا رہا ہے۔ عدالت میں جائیں گے اگر قانون کے مطابق کام نہیں کیا گیا تو جائیں گے۔ جی فردوس شمیم نقوی صاحب کا کہنا تھا قانون کے مطابق اگر کام نہیں کیا گیا تو ہم عدلیہ بھی جائیں گے۔ جی ایم کیو ایم پاکستان کی آئی جی سندھ کلیم امام کے تبادلے کی خبروں کے مذمت خواجہ اظہار الحسن نے رد عمل میں کہا کہ آئی جی سندھ کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے کی پاداش پر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئی جی سندھ نے پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ کلیم امام کا سندھ پولیس میں اصلاحات کرنا پیپلز پارٹی کو گوارا نہیں۔ کنور نوید جمیل کہتے ہیں کہ کلیم امام کے انقلابی اقدام سے جرائم کی وارداتوں میں کمی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی رکن کے خلاف کیس پر وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی سے ناراض ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ محمد سلمان سے۔ محمد سلمان، جس ناراضی کا انہوں نے اظہار کیا ہے بنیادی طور پر وہ ناراضی ہے کیا؟ جی بالکل، ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کلیم امام کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے اور شدید مذمت کی آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کی خبروں کے حوالے سے۔ جو رہنما ہیں ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار اور کنور نوید جمیل، انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ نے صوبائی حکومت کے غیر قانونی غیر آئینی احکامات کو ماننے پر جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ صرف پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی کے خلاف کیس رجسٹر کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی سندھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئی جی سندھ نے اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف سخت اقدامات کیے جو صوبائی حکومت کو جو ہے وہ منظور نہیں تھے، اور یہی جو ہے وہ ناراضگی کے حوالے سے جو ہے وہ بنا ہے، وجہ بنا ہے۔ جبکہ ایم کیو ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی جی سندھ نے انقلابی اقدامات کیے جس سے صوبے میں جو ہے وہ جرائم میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ ڈاکٹر کلیم امام نے سندھ پولیس میں اصلاحات اور انہیں جدید تقاضوں پر استوار کرنے پر بھی جو ہے وہ کام کیا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کو گوارا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کو بھی اپنا باری بنانا چاہتے ہیں، جس ہواری بنانا چاہتے ہیں، پر جو ہے وہ ایم کیو ایم شدید مذمت کرتی ہے۔ ایم کیو ایم شدید مذمت کرتی ہے۔ آئی جی سندھ نے پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے خلاف سخت اقدامات کیے، اس وجہ سے انہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ محمد سلمان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ مشن کشمیر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ کی صدر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر سیکیورٹی کونسل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 5 ماہ میں دوسری بار سیکیورٹی کونسل ممبران کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بریفنگ کا انعقاد پاکستان کی درخواست اور چین کی حمایت سے ممکن ہوا۔ ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے مظلوم کشمیریوں پر دہشت گردی کا راج رہا۔ کشمیر کا تنازع 7 دہائیوں سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ آج ہی مباحثوں نے ایک بار پھر کشمیر کی متنازع حیثیت کو اجاگر کر دیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مشن کشمیر سفارتی محاذ پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سرگرم۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر جنرل اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکرٹری جنرل UN سے ملاقات میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ سعودی عرب اور ایران کے دورے سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ مشرق وسطیٰ کسی نئی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا چینی سفیر کے کشمیر ایشو پر پاکستان کے موقف کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت ایسا کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ کئی ممالک کو کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو بھارتی جبر سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ We have not offered mediation, nor are we playing a role of mediation. What we are trying to do is de-escalation, because we feel that the region cannot afford another conflict. And the interaction that I've had with different foreign ministers of the region are of the view that nobody stands to gain
from this conflict. वज़ीर ख़ारजा की सदर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी काउंसिल डेंग टिनकोए से भी मुलाकात हुई, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों समेत खित्ते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 5 माह से जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए है। 80 लाख निहत्ते कश्मीरी मुसलसल महसूर हैं। भारत की जानिब से हालिया धमकी आमेज बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरे का बायस हो सकते हैं। पाकिस्तान की एक और तारीखी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तान और चीन की इस्तदा पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बहस हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की महकमा अमन ऑपरेशंस, महकमा सियासी और अमन उमूर ने काउंसिल की ब्रीफिंग दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सलामती के दुश्मन भारत को एक बार फिर सलामती काउंसिल में हजीमत का सामना। मसला कश्मीर की फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गूंज सुनाई दी। साल 9 के आगाज पर पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत के 5 अगस्त के यकतरफा गासिबाना इक़दाम के बाद तीसरी बार मसला कश्मीर पर बहस हुई। पाकिस्तान और चीन की मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ज़ेर बहस लाने की इस्तदा पर अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी रद्द अमल आया। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कश्मीर के मामले पर गौर किया गया। सलामती काउंसिल के तमाम 15 मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। अरकान ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया और अपनी आरा पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल मंदूब ज़ेंग जिन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल इजलास में कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल पर गौर किया गया। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल में बहस हुई। चीन का कश्मीर पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और कश्मीर हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। A meeting on Jammu Kashmir, and I'm sure you all know that the Prime Minister of Pakistan wrote letters to the Security Council asking the Security Council to pay attention to the current situation in Jammu Kashmir, and the issue of India and Pakistan has been always on the agenda of the Security Council, and recently we have also seen some tensions. So the Security Council had a briefing, heard the briefing from the Secretariat concerning the current situation on the ground, and the members exchanged views on that issue. मकबूजा जम्मू कश्मीर तसलसल के साथ सलामती काउंसिल एजेंडे पर मौजूद है। सलामती काउंसिल में तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बहस ने साबित किया कि आलमी बरादरी मसले पर तशवीश में मुब्तला है। सफारती हलकों में भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बहस को पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। दिल्ली की जामिया मिलिया में मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम की गूंज। जामिया मिलिया के तलबा यूनियन की सदर आयशा घोष का मुतनाज़िया कानून के खिलाफ एहतजाज से खिताब। कहा कि इस लड़ाई में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हम वो नहीं भूल सकते। हुकूमत ने हमारे हुकूक और आईनी हक को छीनने की शुरुआत कश्मीर से की थी। उनका क्या कहना था, आइए आपको। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के बहादुर जवानों को देखकर पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मुल्क को मैली आंख से देखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर में 900 जवानों की पासिंग आउट परेड का हवाल फखरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट में। मुल्क व कौम की नामोस और अमन की खातिर जान के नजराने पेश करना फ्रंटियर कांस्टेबलरी की रिवायत है। चारसद्दा के शबकदर किला ट्रेनिंग सेंटर में अमन दुश्मनों से निपटने की 9 माह की तरबियत मुकम्मल करने वाले 900 जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद एजाज शाह ने परेड का मुआयना किया। एफसी के जवानों ने दहशतगर्दों से निपटने की पेशेवराना तरबियत, पीटी शो और बैंड का शानदार मुजाहरा किया।
दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को इनामात दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के बहादुर जवान सर पर कफन बांधकर वतन अजीज का दिफा कर रहे हैं। अगर एफसी कांस्टेबलरी के लोग हमारे इतने एफिशिएंट हैं और इतनी जज्बे के साथ उन्होंने ये जो आज का फंक्शन है ये किया है, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सेफ हैंड्स में है। और इंशाअल्लाह ताला अगर किसी दुश्मन ने भी हमारी तरफ नजर उठा के देखा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पासिंग आउट परेड से खिताब में कमांडेंट एफसी मौजम जा अंसारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तारीख और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। पास आउट होने वाले जवानों का कहना है कि वो मुल्क और कौम की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से भी दरेख नहीं करेंगे। कैमरामैन नियाज अली के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़, शबकदर फोर्ट। शहजादा विलियम अपनी अहलिया केट मिडल्टन के हमरा ब्रेडफोर्ड पहुंच गए। शाही जोड़े ने अल खिदमत सेंटर और स्पोर्ट्स हॉल का दौरा किया। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ब्रेडफोर्ड के दौरे पर पहुंच गए। बरतानवी शाही जोड़े ने ब्रेडफोर्ड के अल खिदमत सेंटर और स्पोर्ट्स हॉल का भी दौरा किया, जहां पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतें सर्द मौसम के बावजूद शाही जोड़े के इस्तकबाल के लिए अल खिदमत सेंटर पहुंचे। शाही जोड़े का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया और बच्चे शाही जोड़े को देखकर खुशी से निहाल हो गए। शोर मचाने के साथ साथ सेल्फियां भी बनाने लगे। शाही जोड़े ने इस्तकबाल के लिए आने वालों के साथ काफी वक्त गुजारा, बच्चों के साथ घुल मिल गए। Today was a very exciting day. We met the one and only Prince William and his fiancée. It was a great honor. It was the best day because we saw Prince William and Katie and it was so good. शुरका का कहना था कि शाही जोड़े की ब्रेडफोर्ड आमद और अल खिदमत सेंटर के दौरे से पाकिस्तानी कम्युनिटी का मस्बत इमेज सामने आया है। शहजादा विलियम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत को सराहा और अच्छी यादें लेकर गए। The Prince in Bradford is excellent. It just shows the commitment of the people of Bradford, and it just shows our work nationally, and it shows that the royal family are interested in looking at the work we do in Bradford. रॉयल विज़िट जो है हमें ब्रैडफोर्ड के लिए बहुत मुफीद है, चूँकि हमारी प्रोफाइल के लिए ब्रैडफोर्ड के हवाले से ये हमें बहुत फ़ायदा होगा इसका, और हमें जो है ना बच्चे भी और ये जितनी भी कम्युनिटीज़ है उसके लिए एक बहुत मुस्बत और बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है। Absolutely honoured and I'm proud to say born and bred from Bradford. Today we've had the royal visit. It's been absolutely phenomenal. We've had crowds of people, young, old and children. Today just shows what Bradford's all about. It's absolutely hiving outside and leaving outside. It's amazing outside, and the feeling to have the royal visitors at the Khidmat Centre has been absolutely phenomenal. शाही जोड़ा यहाँ आया है, उन्होंने ब्रेडफोर्ड के मुतल्लिक़ एक अच्छी राय कायम की है और एक अच्छा तासुर लेकर जा रहे हैं। यहाँ जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, जिस तरह मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले आपस में ब्रेडफोर्ड की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और एक आपस में एक दोस्ताना माहौल रखते हैं, इसकी उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। शाही जोड़े ने पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर आमिर खान से भी मुलाकात की और बाद में चीफ ऑफ कैमरेज केट मिडल्टन ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से फालूदा भी खाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। इमरान खान अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अदालत आलिया में नोटराइज्ड सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो जमा करवाई जा चुकी हैं, बल्कि वो सारी की सारी कॉपीज़ जो हैं वो हुकूमत के पास भी जो है ना पहुँचाई जा चुकी हैं, और ना सिर्फ ऑफिशियली जो है अपना उनकी कॉपीज़ जमा करवाई जा चुकी हैं हुकूमत के पास, बल्कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है अपना हुकूमती ओहदेदारों को, यानी ये भी जो है अपना कोई हमारी तरफ से प्ली नहीं ली गई कि हमारा काम नहीं है कि हर शख्स को इंडिविजुअली पहुँचाई जाए, नहीं, ना सिर्फ जो है
हुकूमत को डायरेक्टली जो है ना, बल्कि हुकूमती अहदेदारों को और मेडिकल बोर्ड को उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हैं पहुँचाई जा चुकी हैं। और मेरा ख़्याल है कि आप भी जो है ना जानते हैं उन मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कि वो कितनी ताज़ा हैं और वो क्या कहती हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, ना कोई इसमें इबहम है, और अगर कोई कह रहा है इस वक्त कि उसको मौसूल नहीं हुई तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया पर चल चुकी हैं और इसके बावजूद जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये एक अफसोसनाक बात है और ये अनफॉर्चुनेटली और कुछ भी नहीं है सिवाय ये कि इमरान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, उनका एक शख्सी इंतकाम है। ये इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। उनको इस वक्त जो है और कुछ नज़र नहीं आता। इस वक्त जो है अपना नवाज़ शरीफ या उसकी बेटी नज़र आती है उनको ये नज़र नहीं आता कि अगर एक शख्स से उसके बच्चे जो हैं वो गर्म कपड़े मांगते हैं और वो यानी रात को नींद नहीं आई जो ना इस चीज़ की वजह से मुझे यानी ज़ाती तौर पे इतना दुख हुआ इस चीज़ का, इतना कलक है इस चीज़ का कि वो जो है अपना किसी एक गरीब से उसके जो ना बच्चे गर्म कपड़े मांग रहे हैं और वो जो है ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। तो इन सारे मामलात को छोड़कर उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए आपको। इन छोटे छोटे घटिया हथकंडों को छोड़ दें आप। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए पीटीआई हुकूमत का एक और इक़दाम, कॉल सरजमीन के नाम से खुसूसी ऐप मुतारिफ करा दी गई, जिसके जरिए पाकिस्तानी तारकिन वतन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी ऐप मुतारिफ करा दी है, जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम मसाइल फौरी रिपोर्ट हो सकेंगे, बल्कि इन मसाइल के फौरी हल के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। इस ऐप का नाम कॉल सरजमीन है, जो पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने बाकायदा इसको ऐप की शक्ल देकर इसका दायरा कार बढ़ा दिया है। इस ऐप के जरिए ओवरसीज पाकिस्तान में किसी भी महकमे के हवाले से दरपेश मसाइल को दर्ज करा सकेंगे। मुख्तलिफ महकमों के हवाले से शिकायत भी इस ऐप के जरिए आला हुक्काम तक पहुँचाई जा सकेंगी। इस ऐप को बराह रास्त वजारत समंदर पार पाकिस्तानी देखेगी और मुतल्लिका महकमों से शिकायत के अजाले की रिपोर्ट ली जाएगी। वज़ीर आज़म की सिटीजन पोर्टल सर्विस की तरह कॉल सरजमीन मोबाइल ऐप पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन ये ऐप खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तैयार की गई है। सिटीजन पोर्टल ऐप को इस वक्त 13,97,000 सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि लाखों अफराद की शिकायत का अजाला किया जा चुका है। बर्तानिया में समुद्री तूफान ब्रेंडन ने तबाही मचा दी है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में भी तेज आंधी और सैलाब से फेरी सर्विस मुअत्तल करना पड़ी। मौसम का हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री तूफान ब्रेंडन ने मुल्क के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी है। 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने हर शय को तहस नहस कर डाला। हजारों मकानात बिजली से महरूम हो चुके हैं। स्कॉटिश साहिल के करीब समुद्र में 25 फुट तक लहरें बुलंद हुईं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। खराब मौसम की वजह से ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र भी शदीद मुतासिर हो रहा है। स्कॉटिश हुकाम ने सैलाब की 24 वार्निंग्स जारी कर दी हैं, जबकि वस्ती स्कॉटलैंड, टेसाइड, एंगस, पर्थ, ग्रैम्पियन और अर्गेल समेत मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। बुलेटिन में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी पुलिस अफसर को गोली मारने के इल्जाम में एक शख्स को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। पीसी शेरोन को 2005 में ब्रेडफोर्ड में मुसल्ला डकैती की कॉल का जवाब देते हुए हलाक कर दिया गया था। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान।
ब्रेडफोर्ड डकैती की वारदात के दौरान हलाक होने वाले बरतानवी पुलिस ऑफिसर के कत्ल का मामला हल कर लिया गया। 2005 से बरतानवी पुलिस ऑफिसर शेरोन बिशनवास की ट्रैवल एजेंसी में डकैती की वारदात के दौरान गोली मारकर कत्ल कर देने वाले मुलजिम पीरा दित्ता खान को पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी पुलिस के मुताबिक 71 साल पीरान दत्ता खान इस वारदात का सरगना था। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने गैंग लीडर मिस्टर खान के हवाले से मालूमात देने वाले के लिए इनाम भी रखा। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया। लंदन के इलाके कराले में ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें OPWC और ओवरसीज कमीशन एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान और ओहदेदारों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल बरतानिया की जानब से मुनक्कदा तकरीब में सदर OPWC बिजनेस फोरम मेंबर OPC नईम ताहिर, सदर OPWC यूथ फोरम मेंबर OPC मंसूर कियानी और दीगर कम्युनिटी शख्सियात समेत किराले कम्युनिटी की कारोबारी, अदबी और मसाजिद कमेटी के अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन OPWC ने कराले की तंजीम साजी का ऐलान करते हुए सदर अरशद हुसैन कियानी, सीनियर नायब सदर शहरियार काजी और दीगर ओहदों पर मुंतखब होने वाले अफराद के नामों का ऐलान किया। हमारे पास बैरिस्टर्स हज़रात, वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी हमारे प्रोफेशनल फोरम का हिस्सा, वो भी एक हमारे फोरम मौजूद है। उसके बाद हमारे पास वुमेन फोरम मौजूद है, जिस तरह हमारी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, वुमेन फोरम है। और हमारी एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारी जितनी भी कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें खवातीन की तादाद कम होती है। चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी ने कहा कि बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की कामयाबियों का सफर गुज़श्ता 6 दहाइयों से जारी और सारी है। इस वक्त बरतानिया में 14 मेंबरान पार्लियामेंट, मेयर ऑफ लंदन, वजारत दाखिला और खारजा, मेंबरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दर्जनों मेयर्स, तकरीबन 400 मुंतखब काउंसलर्स, कामयाब कारोबारी और प्रोफेशनल शख्सियात पाकिस्तानी कम्युनिटी का फख्र हैं। तकरीब के मेज़बान नौ मुंतखब सदर कराले अरशद कियानी, असलम डोगर, उम्मीदवार मेंबर पार्लियामेंट खलील अहमद और दीगर का कहना था कि OPWC और ओवरसीज कमीशन पंजाब की कम्युनिटी खिदमात और कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा करने की काविशें लायके तहसीन हैं। मरकजी सदर आबिद हुसैन का कहना था कि तंजीम रजा कराना तौर पर आलमी सतह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत कर रही है और OPWC में तालीम याफ्ता और बाकिरदार अफराद को भरपूर नुमाइंदगी दी जा रही है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मिडलैंड एंड स्ट्रीट से साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ ने डिडली नॉर्थ से मार्कोलोंगी की जीत की खुशी में पुरवक्कार तकरीब का एहतमाम किया, जिससे खिताब में उनका कहना था कि कंजर्वेटिव की कामयाबी सबूत है कि कम्युनिटी पहले से ज्यादा पार्टी पॉलिसियों पर एतमाद करती है। इरफान अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे। डिडली नॉर्थ से टूरी पार्टी के उम्मीदवार मार्कोलोंगी की जीत पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मिडलैंड भर से कसीर तादाद में कम्युनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ और राजा इब्रार का कहना था कंजर्वेटिव पार्टी अब पहले से ज्यादा अवाम की खिदमत करेगी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मार्कोलोंगी, राजा इब्रार और दीगर ने कहा MP मार्कोलोंगी के अलावा वेस्ट मिडलैंड से कंजर्वेटिव 6 सीटें जीती है। उनका यह पैगाम है कि जिन लोगों ने उन पर एतमाद किया वो उनको मायूस नहीं करेंगे। I am very much a people person. For me, being a member of parliament is about being the voice of the community in Parliament, rather than sometimes we've seen the voice of Parliament in the community. So I will be the community's voice. Now in this community we have something like 7,000 people who have very close ties from families and friends who live in the Kashmir region. And I know how much of a concern that is for people, and it would be wrong of me as a member of Parliament not to speak up strongly for the voice of those 7,000 people. I made a commitment before the election that I would, and I am going to keep that commitment. And we're here for a celebration party for Markolongi, who of course was elected on December the 12th as the new MP for Dudley North, and he won by a really great majority. मैं सबको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ। लोकल कम्युनिटी है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मार्को बनने थी पहले असाने बहुत दफा इंटरव्यू दिए, असा गया कश्मीर के बारे में थोड़ा कह गया मैं बनया तो मैं थोड़ा दूर इसकी पार्लियामेंट लैके जा सकता।
ये वादा किया था हमारे साथ कि इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले से जो है मैं आपके साथ पूरा तावन करूँगा, और जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ ये जो वायलेशन कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मैं आपके साथ स्टैंड बाय स्टैंड खड़ा रहूँगा। We need to keep this, we need to keep this up now, and we need to win elections in May, definitely. मैं अपने काउंसलर्स का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे मार्को का, क्योंकि मैंने इनके साथ जो कैंपेन की है उसमें मैंने ये शर्त रखी थी कि डडली काउंसिल के अंदर से जो कश्मीर के हवाले से इशू है उसको ये रेज़ करेंगे और एक रेजोल्यूशन पास करेंगे डडली काउंसिल से, और मैं इनका सबका, मेयर का और मार्को साहब का, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी बात को माना है। उनका मजीद कहना था उनका बड़ा मकसद ये है वो पार्लियामेंट में जाकर कम्युनिटी की आवाज़ बने और खसूसन कश्मीर का मामला उठाएं। शुरा ने कहा इस तरह की तकरीबात से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है। कैमरा टीवी के साथ इरफान अहमद फराज, डडली, बरतानिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन निसार अहमद के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई। निसार अहमद को 1 साल के दौरान बैरून मुल्क से 11 करोड़ 26,25,114 रुपए मुंतकिल हुए। नैब दस्तावेजात की अहम मालूमात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन निसार अहमद के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निसार अहमद को 1 साल के दौरान बैरून मुल्क से 11 करोड़ 26,25,114 रुपए मुंतकिल हुए। निसार अहमद को तमाम रकूम 2016 में 2 बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। 92 न्यूज ने निसार अहमद को बैरून मुल्क से डॉलर्स और टीटीज पर मुश्तमिल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हासिल कर ली। ज़राए ने बताया कि निसार अहमद को मुंतकिल होने वाली रकूम उसके बाद सलमान शहबाज को मुंतकिल हुई। निसार अहमद को सिर्फ 1 महीने में 7,69,511 डॉलर मुंतकिल हुए। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक 30 सितंबर और 13 अक्टूबर को 2 करोड़ 8 लाख से जायद रकूम मुंतकिल हुई। निसार अहमद को 2016 में टीटीज के जरिए 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रकूम मुंतकिल हुई। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश निसार अहमद नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को उन रकूम से मुताल्लिक मुतमईन नहीं कर सका। निसार अहमद शरीफ फैमिली के बेनामी गुड नेचर और यूनिटॉस के माली मामलात देखता था, जो काले धन को छुपाने के लिए बनाया गया। गुड नेचर और यूनिटॉस के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी नैब को फराहम नहीं की गई। बेनामी कंपनियों में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कहां से आई, क्या कमाया, कुछ भी वाज़ेह नहीं किया गया। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत की तश्कील को ही गैर कानूनी करार दे दिया है। सवाल उठाया कि मुकदमे की वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। सजाए मौत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। संगीन गद्दारी में खुसूसी अदालत की जानिब से सजाए मौत का फैसला। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वकील सलमान सफदर की जानिब से 65 सफ़ात पर मुश्तमिल अपील दायर कर दी। वफाक और खुसूसी अदालत को फरीक बनाया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की। मुकदमा की वफाकी काबीना से भी मंजूरी नहीं ली गई। अदालत की तश्कील ही गैर आइनी करार दे दी। अपील में परवेज मुशर्रफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि इन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। मुबैना आइनी जुर्म का ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाया गया। सहूलतकारों को ट्रायल का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके ट्रायल मुकम्मल किया गया। बयान रिकॉर्ड कराने का मौका भी नहीं दिया और गैर हाजिरी में सजा सुना दी। अपील में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन गद्दारी का मुकदमा साबित करने में नाकाम रही। परवेज मुशर्रफ मफरूर नहीं लेकिन संजीदा बीमारियों में मुब्तला हैं। अदालत के बाइस सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट से खुसूसी अदालत का फैसला कालेदम करार देने की इस्तदा कर दी। अपील में परवेज मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां और पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए काविशों को भी बयान किया। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।